बहुत समय पहले की बात है। सूरजपुर नाम के गांव में केशव अपनी पत्नी सुनीता और बेटी रमा के साथ रहा करता था। केशव पेशे में से एक कुम्हार था। वो मटके बनाकर बेचता था और उसमें से थोड़ा बहुत कमाता था। उसी से वो अपना परिवार चलाता था। एक दिन केशव मटके बना रहा था, तभी केशव की पत्नी आकर उससे कहती है, जी, आप मुझे भी मटके बनाना सिखाओगे? मुझे भी सीखना है। अच्छा ठीक है, तुम मुझे मटके बनाते समय देख देख कर तुम भी सीख लिया करो। ठीक है। माँ, मुझे भी सीखना है मटका बनाना। अरे नहीं बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो। सुनीता केशव के साथ मिलकर मटका बना लेती है। जी जरा देखिए तो, मेरा मटका कितना अलग ही बन गया है। अरे वाह भाग्यवान, तुमने तो बहुत अच्छा मटका बनाया है। माँ, अब इस पर थोड़ा डिजाइन करते हैं। रमा और सुनीता उस पर डिजाइन करती हैं और उन मटकों को रंग देती है। दूसरे दिन केशव मटके बेचने के लिए जाता है। जी भैया, मुझे वो गोल वाला मटका दे दो। भैया, मुझे ही लाल रंग का डिजाइन वाला मटका दे दो। उस दिन से केशव के पास के सारे मटके बेचे जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सुनीता की मदद से केशव मटके बनाकर बेचने लगा था और उससे थोड़े पैसे मिला करते थे। एक दिन रमा स्कूल में जाती है, तभी उसकी सहेली श्रेया उससे कहती है, रमा, तुझे पता है कल मेरे पापा फ्रिज लेकर आए। उसमें बहुत ठंडा पानी होता है और सब्जियां भी कई दिनों तक रहती है। फिर तो एक लड़की बहुत मजे करेगी। अब रमा, स्कूल के बाद तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें ठंडा पानी पिलाऊंगी। वैसे भी गर्मी का मौसम है। हाँ श्रेया, मैं जरूर आऊंगी। शाम को स्कूल खत्म होने के बाद रमा श्रेया के घर जाती है। तभी श्रेया उससे उनका फ्रिज दिखाती है और ठंडा पानी पिलाती है। तभी रमा, हाँ श्रेया, सच में बहुत अच्छा है तेरा फ्रिज। मैं भी मेरे पिताजी को बोलूँगी फ्रिज खरीदने को। अरे तुझे पता है कितना महंगा है वो फ्रिज? पूरे 20,000 का। इतना तो तेरे पिताजी भी साल भर में नहीं कमाते होंगे। श्रेया की माँ की बात सुनकर रमा को बहुत दुख होता है और वो वहाँ से घर चली जाती है। घर आकर, अरे क्या हुआ मेरी लाडली को? आज बहुत शांत है मेरी बिटिया। क्या हुआ बेटी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? ठीक है माँ। जी, लगता है आज रमा को कुछ हुआ है, नहीं तो रमा इतनी शांत कभी नहीं रहती। हाँ, मुझे भी वैसे ही लग रहा है। पापा, पता है आज मैं श्रेया के घर गई थी। उसके पापा ने एक बहुत बड़ा फ्रिज लिया है और उसमें बहुत ठंडा पानी होता है। सब्जियां भी ताज़ा रहती है। हमारे लिए भी खरीदो ना फ्रिज। बिटिया, फ्रिज बहुत महंगा आता है और हमारी उतनी कमाई नहीं है बेटा, और ऊपर से उसे बिजली भी लगती है। लेकिन पिताजी, मुझे फ्रिज चाहिए। आप कल जाकर हमारे लिए फ्रिज खरीद कर लाओ। लेकिन बिटिया, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो फिर हम इतने गरीब क्यों हैं? आपके पास जब देखो तब पैसे ही नहीं रहते। तुम्हें फ्रिज चाहिए ना? मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए फ्रिज बनाऊंगी, मिट्टी का फ्रिज। अरे भाग्यवान, तुम कुछ भी क्यों बोल रही हो उसे? अजी सच में, मैं अपनी लाडली के लिए अपने हाथों से फ्रिज बनाऊंगी। दूसरे दिन सुनीता मिट्टी का फ्रिज बनाती है। उसमें वो सब इलेक्ट्रिक फ्रिज जैसा ही बनाती है। उसमें सब्जियां भी बहुत दिन तक रह सके ऐसा बनाती है। रमा स्कूल से आकर देखती है तो मिट्टी का फ्रिज देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। रमा फ्रिज खोलकर देखती है। माँ, आपने फ्रिज बना भी लिया, ये तो बहुत अच्छा है। रमा फ्रिज का पानी पीती है तो उसे बहुत ठंडा लगता है। रमा खुश होकर उछलने लगती है। माँ, अगर ये फ्रिज हम मटके के साथ बाजार में बेचने जाएंगे तो हमारे पास अच्छे खासे पैसे भी आ जाएंगे। हाँ रे मेरी लाडली, ये तूने बिल्कुल सच कहा। अब केशव और सुनीता और 4-5 फ्रिज बनाकर बाजार में बेचने लगते हैं। तभी, अरे भाई साहब, ये क्या है? भैया, ये मिट्टी का फ्रिज है। इसमें पानी भी बहुत ठंडा रहता है और सब्जियां भी कई दिनों तक ताज़ा रहती है और इससे कोई इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत नहीं है।
सुनीता एक फ्रिज में जैसे पानी निकालकर उस आदमी को पीने देती है। उस आदमी को भी ठंडा पानी पीकर बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह बहन वाह, ये बहुत अच्छा है, मुझे भी एक फ्रिज दे दो। एक एक करके केशव के सारे फ्रिज बिक जाते हैं और उस दिन उसकी बहुत अच्छी कमाई होती है। अब उसके फ्रिज की चर्चा पूरे गांव में होने लगती है और उनके पास फ्रिज के लिए ऑर्डर्स आने लगते हैं। रमा भी स्कूल में अपने माता पिता की बनाई फ्रिज के बारे में बताती है। पता है, मेरे माँ पिताजी ने मेरे लिए बहुत अच्छा मिट्टी का फ्रिज बनाया है। हा हा हा, मिट्टी का फ्रिज भी भला किसी ने देखा है? रमा के सभी दोस्त हंसने लगते हैं। तभी क्लास का नीरज नाम का एक लड़का आकर, अरे सच में दोस्तों, रमा सच बोल रही है। मेरे पापा ने भी इनके पिताजी से मिट्टी का फ्रिज खरीदा है और वो सच में बहुत अच्छा है। तभी उसके सारे दोस्त रमा के घर मिट्टी का फ्रिज देखने आते हैं और सभी देखकर हैरान हो जाते हैं। आंटी, आपके वजह से गरीबों को भी आज फ्रिज मिल रहा है और वो भी इतना सस्ता, और वो बिना बिजली से चलने वाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। अरे ऐसा कुछ नहीं बेटा, ये रमा ने जिद की थी फ्रिज की, तो हमने सोचा बनाकर देखते हैं। केशव और सुनीता के मिट्टी के फ्रिज का व्यापार इतना बढ़ गया था कि उनको शहर में से ऑर्डर्स आने लगे। अब केशव के पास पैसे आने लगे थे। उन पैसों से केशव ने अपने लिए घर बनवाया और सब हंसी खुशी से रहने लगे। ये कहानी है मोहन नाम के एक लड़के की, जो एक छोटे से घर में रहा करता था। मोहन के परिवार में उसके माता पिता और उसकी एक छोटी बहन थी। गरीबी के कारण मोहन को कभी स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला, पर बड़े भाई होने के नाते वो चाहता था कि उसकी छोटी बहन स्कूल जाए और पढ़ाई करे। एक दिन सुबह मोहन घर से दूर सड़क के किनारे चल रहा था। चलते चलते वो सोचने लगा, अब मैं कौन सा काम करूं? क्या पापा के साथ टैक्सी चलाऊं या फिर माँ के साथ लोगों के घर में जाके झाड़ू पोछा करूं? इतने में उसे वहाँ एक लड़का दिखाई देता है जो लोगों के घरों में अखबार डाल रहा होता है। ये देख मोहन को आइडिया आता है और वो मन ही मन बोलता है, अरे वाह, ये अखबार बेचने का काम तो सही लग रहा है। मोहन उस लड़के के पास जाता है और उससे कहता है, दोस्त, मेरा नाम मोहन है, मैं यही पास में रहता हूँ, मुझे भी अखबार बेचने का काम करना है। क्या तुम मुझे ये काम दिलवाने में मेरी मदद कर सकते हो? अखबार वाला मुस्कुरा के बोला, तुम काफी लकी हो मेरे दोस्त। मेरे साहब को वैसे भी एक और हेल्पर की जरूरत थी जो मेरे साथ काम कर सके। चलो, अच्छा ही हुआ जो तुम मुझे मिल गए। अखबार वाले ने मोहन को अपने साहब से मिलवाया और अगले ही दिन से मोहन भी अब उस लड़के के साथ घरों में अखबार डालने जाने लगा। मोहन के अच्छे बर्ताव के कारण ही उसके कम वक्त में ही ज्यादा दोस्त बन गए थे। अखबार डालने का काम करते हुए मोहन को अब 1 महीने बीत चुके थे। मोहन को अब उसकी पहली तनख्वाह मिली थी, जिसे देख उसे काफी खुशी हुई। पैसे गिनते गिनते मोहन मन ही मन सोचने लगा, चलो अब इन पैसों से मैं अपनी बहन की एडमिशन एक स्कूल में करवा देता हूँ और बाकी पैसे मैं अपने माँ के हाथ में दे दूंगा, जिससे उन्हें दूसरों के घरों में काम करने की जरूरत ना पड़े। अब धीरे धीरे मोहन के घर में काफी सुधार आ गया था और मोहन की बहन जानकी भी अब स्कूल जाने लगी थी। एक दिन सुबह मोहन घर में अखबार डालने गया तो उसे उस घर के मालिक ने पूछा, अरे मोहन बेटे, क्या तुम किसी दूध बेचने वाले को जानते हो? वो क्या है ना, मुझे शाम के वक्त दूध की जरूरत पड़ती है और यहाँ पर कोई मिलता ही नहीं जो मुझे समय पर दूध मेरे घर ला कर दे। नहीं सर, फिलहाल तो मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं जानता हूँ, पर हाँ, मुझे जैसे ही कुछ पता चलेगा सबसे पहले मैं उसे आपके ही घर भेज दूंगा सर। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन उस घर के मालिक की बात मोहन के दिमाग से जा ही नहीं रही थी। वो सोचने पे मजबूर हो गया था और सोचते सोचते उसने अपने आप से कहा, सवेरे तो मैं अखबार बेचता हूँ और शाम के वक्त मैं फ्री रहता हूँ,
क्यों ना उस फ्री टाइम को यूज किया जाए। कल सवेरे न्यूज़पेपर देते वक्त लोगों को मैं उनकी जरूरतें पूछ लेता हूँ। अगले दिन से ही मोहन अपना काम शुरू कर देता है और यहीं से शुरू हुई मोहन की कड़ी मेहनत और सफलता की ओर का सफर। वो अब 2 काम एक साथ संभालने लगा, जिससे अब उसके पास एक नहीं बल्कि 2 सोर्स ऑफ इनकम आने लगी थी। कुछ साल बीत गए। मोहन अब काफी अच्छा कमा लेता था। एक दिन मोहन बैठकर सोचने लगा, अब मुझे मेरा बिजनेस और एक्सपांड करना होगा। बस दूध और न्यूज़पेपर से कुछ नहीं होगा। क्यों ना अब मैं लोगों के घरों में ग्रोसरी डिलीवर करूं। इसकी डिमांड भी काफी हाई है। मार्केट में बस कुछ चंद मिनटों में सारी ग्रोसरी आपके दरवाजे तक। हाँ, ये सही रहेगा। अब मोहन होलसेल से चीजें थोक में खरीदता और अपने कस्टमर्स को बाजार की कीमत में बेचा करता था। न्यूज़पेपर डिलीवर करते करते वो अब दूध और राशन की छोटी मोटी चीजें भी डिलीवर करने लगा था। उसने लोगों का काम आसान कर दिया था। अच्छी पहचान और सद्भावना होने की वजह से लोग उससे ही चीजें मंगवाया करते थे। कस्टमर्स का अच्छा रिस्पॉन्स और उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए उसने अपना एक सुपरमार्केट खोला, जहां लोग शॉपिंग करने आया करते थे और वहां से मोहन लोगों को घर तक होम डिलीवरी की सुविधा भी दिया करता था। मोहन का बिजनेस अब बहुत बड़ा बन चुका था। मोहन एक दिन अपने मैनेजर से कहता है, अब हमें थोड़े और प्रोडक्ट स्टोर में ऐड करने पड़ेंगे और हाँ, हम एक ऐप भी बना लेते हैं जिससे लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त काफी आसानी होगी। एक क्लिक करते ही सारा सामान वक्त के हिसाब से उनके घर डिलीवर हो जाएगा। व्हाट एन आइडिया सर, इससे हमारी तो प्रॉफिट मार्जिन और बढ़ जाएगी। अब मोहन की इस आइडिया की वजह से उसका बिजनेस अब बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। सब कुछ अब अच्छे से चल रहा था। एक दिन एक छोटा लड़का उसके स्टोर के सामने अकेले बैठा था। तभी मोहन की नजर उस पर पड़ती है। मोहन अब उसके पास जाता है। क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे काम की सख्त जरूरत है सर, मेरे यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है। ये शब्द सुनकर उसे अपना बचपन याद आ जाता है। उस बच्चे के अंदर मोहन खुद को देख रहा था। बेटे, आज से तुम्हारे घर की जिम्मेदारी मेरी, और हाँ, कल तुम अपने पिताजी को मेरे यहाँ लेकर आओ। मैं उन्हें यहाँ काम करने का मौका दूंगा। और बेटा, कल से तुम काम नहीं बल्कि पढ़ाई करोगे और अच्छे स्कूल में जाओगे, समझे? मोहन अब लोगों की मदद करने लगा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था उस पर जो गुजरी है वो किसी और पर भी गुजरे। उसका नाम अब जानी मानी बिजनेसमैन के साथ जुड़ गया था। मोहन को देख सब काफी प्रभावित हुआ करते थे। ये एक ऐसा सामान्य लड़का था जिसने समय समय पर अपने आप को हालातों और परिस्थितियों के साथ बदला। उसने लोगों की जरूरतों का ख्याल रखा और उसे कैसे पूरा कर सके ये सोचा, जिससे लोगों की परेशानियां भी खत्म हो और उसे कुछ पैसे भी मिले। इसी सोच के कारण वो एक सबसे अमीर बिजनेसमैन बन पाया और साथ ही साथ लोगों की सहायता भी करने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो व्यक्ति हमेशा समस्याओं का समाधान ढूंढता है और हमेशा अन्य लोगों की भलाई के बारे में सोचता है, वो ही कामयाब होता है।